स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कस्टमर की नीड। दोस्तों क्या होता है कि जब तक आप कोई भी प्रोडक्ट आपकी 100% सेलिंग तभी होगी जब आप कस्टमर की नीड को सामने रखते हैं। दोस्तों होता क्या, कभी कभार आपने सुना होगा कि हम खरीदने कुछ और गए और ख़रीद कुछ और लिया, या फिर जो खरीदने गए थे वो खरीदे ही, साथ में उसके कुछ और भी खरीद लिए। तो दोस्तों ये चीज़ें होती कैसे हैं कि जब वहाँ पे जो सेल्समैन होता है वो कस्टमर की नीड को पहचानता है और कुछ ऐसी चीज़ें बताता है कि हाँ उसको भले कुछ दिन बाद उसको नीड है लेकिन वो उसी टाइम पे उसको परचेस कर लेता है। तो दोस्तों अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं या ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं, किसी भी बिजनेस में हैं, तो आप इस चीज़ पे फोकस करिए कि सबसे पहले आप कस्टमर की नीड को सामने लाएं। जब कस्टमर की नीड सामने आएगी तो ऑटोमेटिक वो कस्टमर और आप वो जो नीड सामने आई उसको फिर आप उसका सोल्यूशन दीजिए तो ऑटोमेटिक वो प्रोडक्ट सेल होगा ही होगा। यहाँ पे होता क्या है कि हम ज़्यादातर फोकस कर लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट की आप खासियत बताते रहते हो, लेकिन ये चीज़ें नहीं देखते कि क्या एक्चुअल में उस कस्टमर को नीड है कि नहीं है, या फिर हमने नीड पैदा नहीं की और हम तुरंत ही क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट की खासियत बताते रहते हैं, फ़ायदे नुकसान ये सब चीज़ें। और दोस्तों ये भी चीज़ें हैं कि जब आप कस्टमर को उसके प्रॉफिट की बात करते हैं, नीड जब सामने आई और उसके प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑटोमेटिक वो आपका प्रोडक्ट सेल होगा ही होगा। आप किसी भी एडवर्टीजमेंट में देखते हैं तो आप देखते हैं कि उस पर लिखा रहता है सेव 20%, सेव 80% या फिर 100 रुपये की बचत पाएँ। ये सब चीज़ें आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो वहाँ पे कस्टमर को लगता है कि यार मेरे 100 रुपये बच रहे हैं, और एक्चुअल में क्या होता है कि ना कंपनी को लॉस होता है और कस्टमर को ठीक है थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन कस्टमर को वही प्राइस में मिलता है। लेकिन वो मार्केटिंग कहीं ना कहीं 100 रुपये की बचत जो है वो प्रोडक्ट भी सेल कर देती है और कस्टमर की नीड को भी सामने लाती है। इसीलिए दोस्तों आप कोशिश ये करें कि अगर आप एक अच्छा सेल्समैन बनना चाहते हैं तो पहली चीज़ है कस्टमर की नीड पे फोकस करिए और लर्निंग करिए इस चीज़ पे। अचानक से चीज़ें नहीं आएंगी। अगर आपको लगता है कि अचानक से चीज़ें आएंगी, जब आप फील्ड में वर्क भी करते हैं तो वहाँ से भी आपको चीज़ें बेहतर आती हैं। तो इसलिए आप प्रयास ये करें कि आप लर्निंग पे फोकस करें। जब आपका लर्निंग अच्छी होगी तो आप कस्टमर की नीड को सामने लाने के लिए कुछ फैक्टर आपको यूज करना पड़ेगा। आपको कस्टमर को समय देना पड़ेगा, कस्टमर से बातें करनी पड़ेंगी, कस्टमर की ज़रूरतों को समझना पड़ेगा कि आपके इसको ज़रूरत क्या है। जब आप बातें करेंगे तो कस्टमर ऑटोमेटिक अपनी ज़रूरतों को सामने लाएगा, अपनी बातें बताएगा आपको, और जब बातें बताएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर सोल्यूशन दीजिए। क्योंकि अगर आप सोल्यूशन बेच रहे हैं तो आप ज़रूर एक सफल नेटवर्कर या सेल्समैन बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट की खासियत बताते हैं तो दोस्तों होता कि आपके प्रोडक्ट में बहुत दम है, लेकिन जब कस्टमर की नीड ही नहीं है तो क्यों वो प्रोडक्ट खरीदेगा। तो इसलिए फोकस करें कस्टमर की नीड पे। इसी के साथ दोस्तों अगर आप भी सेल्स में बेहतर करना चाहते हैं या लाइफ में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। इसी के साथ दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।